नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ रीजनिंग से संबंधित टॉप 5 प्रश्न पार्ट 27। और मैं वही प्रश्न लेकर आता हूँ जो बार बार परीक्षाओं में रिपीट होते हैं। तो चलेंगे और एक एक करके सभी प्रश्न का उत्तर हम जानने की कोशिश करेंगे। और अगर आप लोगों को एक भी प्रश्न का उत्तर पता हो तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलेंगे और देखेंगे। तो प्रश्न नंबर 1 ये रहा आप लोगों के सामने। तो प्रश्न नंबर 1 है कि निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, तो आगे वाली संख्या क्या होगा। तो चलेंगे और देखेंगे कि इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। तो देखो यहाँ पे दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा 2। तो 2 क्या है, 2 कौन सी संख्या है। तो 2 एक अभाज्य संख्या है। तो अब आप लोगों का दिल में ख्याल आता होगा कि अभाज्य संख्या क्या होता है और भाज्य संख्या क्या होता है। तो मान लो कि कोई आप लोगों के सामने कोई संख्या 4 दिया है और कोई संख्या जो दिया है 7 दिया है। तो देखो यहाँ पे 4 है, तो 4 में 1 से भी भाग दे सकते हो, 2 से भी दे सकते हो और स्वयं 4 से भी दे सकते हो। यानी ये जो संख्या है भाज्य संख्या है। और अगर हम 7 की बात करें तो 7 में या तो आप लोग 1 से भाग दे सकते हो या तो स्वयं 7 से भाग दे सकते हो। इसलिए ये जो संख्या है 7, ये क्या है, अभाज्य संख्या है। इसलिए 2 यहाँ पे अभाज्य संख्या है, 3 अभाज्य संख्या है, 5 अभाज्य संख्या है, 7 अभाज्य संख्या है, 11 अभाज्य संख्या है, 13 अभाज्य संख्या है, 17 अभाज्य संख्या है। तो आगे वाली जो संख्या होगी वो अभी क्या होगी, अभाज्य संख्या ही होगा। ऑप्शन नंबर ए 15 भाज्य संख्या है, क्योंकि इसमें 1 से भी भाग लग जाएगा, 3 से भी लग जाएगा, 5 से भी लग जाएगा, स्वयं 15 से भी लग जाएगा। 17 एक अभाज्य संख्या है, लेकिन यहाँ पे 17 दिया हुआ है इसलिए 17 तो नहीं होगा। 17 के आगे वाली संख्या चाहिए, ध्यान रखना 17 के आगे वाली संख्या 18 नहीं होगा, क्योंकि ये जो है भाज्य संख्या है। 19 राइट आंसर हमारा हो जाएगा, यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि 19 एक अभाज्य संख्या है। इसमें या तो 1 से भाग लगेगा या तो स्वयं 19 से भाग लग जाएगा, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो मैं उम्मीद करूंगा कि इस प्रश्न को आप लोग बहुत ही बड़े से समझ गए होंगे। अब आगे चलेंगे और देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न क्या है। तो नेक्स्ट प्रश्न ये रहा आप लोगों के सामने। निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 2, 5, 11, 17, 23, 31, तो आगे वाली संख्या क्या होगा। तो चलेंगे और देखेंगे कि इस प्रश्न का भी राइट आंसर क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 5 है। 2 भी क्या है, एक अभाज्य संख्या है, 5 भी एक अभाज्य संख्या है, लेकिन इसके बीच में भी एक अभाज्य संख्या आता है। तो वह जो संख्या है कौन सी है, तो 3 है। अब अगर हम आगे चलते तो यहाँ 5 है और यहाँ पे 11 है। तो 5 भी एक अभाज्य संख्या है, 11 भी एक अभाज्य संख्या है, लेकिन इसके बीच में भी एक अभाज्य संख्या आता है। तो कौन सी संख्या आती है, 7। अब यहाँ पे 11 भी एक अभाज्य संख्या है और 17 भी एक अभाज्य संख्या है। तो इसके बीच में भी एक अभाज्य संख्या आता है। तो कौन सी संख्या है, तो 13 है। अब यहाँ पे 17 है और यहाँ पे 23 है। तो 17 भी एक अभाज्य संख्या है और 23 भी एक अभाज्य संख्या है, लेकिन इसके बीच में भी एक अभाज्य संख्या होता है। वह संख्या कौन सी है, तो 19 है। अब यहाँ पे 23 है और यहाँ पे 31 है। तो इन दोनों के बीच में भी कोई एक अभाज्य संख्या आता है। तो कौन सा संख्या अभाज्य आता है, तो 29 आता है। अब उसी प्रकार आगे हमें बताना है कि एक तो बीच में संख्या होगा ही होगा अभाज्य संख्या, लेकिन आगे वाली भी संख्या अभाज्य संख्या ही होना चाहिए। देखो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद 17, 17 के बाद 19, 19 के बाद 23, 23 के बाद 29, 29 के बाद 31। तब 31 के बाद कौन सी अभाज्य संख्या होगा,
तो 31 के बाद 37 होगा, लेकिन 37 के बाद कौन सा अभाज्य संख्या होगा, तो 41 होगा। और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ए में भी नहीं है, बी में भी नहीं है और डी में भी नहीं है, यानी राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। तो मैं उम्मीद करूंगा कि इस प्रश्न को भी आप लोग बहुत ही बड़े से समझ गए होंगे। अब आगे चलेंगे और देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न क्या है। तो नेक्स्ट प्रश्न ये रहा आप लोगों के सामने। दिए गए श्रृंखलाओं को पूरा कीजिए। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 2, 6, 18, 54, तो यहाँ पे क्या होगा, और आगे वाली संख्या है 486 और आगे वाली संख्या है 1458। तो चलेंगे और देखेंगे कि इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा 2 और 6 में क्या रिलेशन है। तो अगर हम बात करते हैं कि 2 में क्या करते हैं, हम 3 से गुना कर लेते हैं तो हमारा 6 निकल के आ जाता है जो हमें दिया हुआ है। अब हम क्या करते हैं कि 6 में 3 से गुना कर लेते हैं तो 6 18 जो हमें दिया हुआ है। हमें पता चल रहा है कि 3 से गुना हो रहा है। अब हम क्या करते हैं कि 18 में 3 से गुना करते हैं तो 18 3 54 हो जाएगा। अब 54 में हम क्या करते हैं कि 3 से गुना करते हैं तो 4 3 12 का 2 कैरी हो जाएगा 1, 5 3 15 1 16, यानी 162 हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ए भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा और डी भी नहीं होगा। अब 162 में हम क्या करते हैं कि 3 से गुना करके चेक कर लेते हैं कि क्या हमारा 486 आ रहा है कि नहीं। तो 3 से हम गुना कर लेते हैं तो 3 दूना 6, 3 छके 18, 3 1 4, यानी सही आ रहा है। अब चलते हैं क्या कहते हैं कि 486 में हम 3 से गुना करके चेक कर लेते हैं कि क्या हमारा 1458 आ रहा है। तो 36 18 का 8 जो हमें दिया हुआ है, आखिरी का 24 1 25 जो हमें दिया हुआ है। अब करी 2 हो जाएगा तो 4 3 12 13 14 जो हमें दिया हुआ है, यानी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा 162, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करूंगा कि इस प्रश्न को भी आप लोग बहुत ही बड़े से समझ गए होंगे। अब आगे चलेंगे और देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न क्या है। तो नेक्स्ट प्रश्न ये रहा आप लोगों के सामने। दिए गए श्रृंखलाओं को पूरा कीजिए। जैसे यहाँ पे दिया हुआ ए सी ई जी, तो यहाँ पे क्या होगा और आगे वाली संख्या है के। तो देखो अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि ए कितने नंबर पे आता है तो ए हमारा 1 नंबर पे आता है, सी कितने नंबर पे आता है तो सी हमारा 3 नंबर पे आता है, यानी इसमें क्या हो रहा है तो इसमें +2 की बढ़त हो रहा है। अब अगर हम आगे बात करें कि सी कितने नंबर पे आता है तो सी हमारा आता है 3 नंबर पे, ई हमारा आता है 5 नंबर पे, यानी इसमें भी क्या हो रहा है कि +2 की बढ़त हो रहा है। अब अगर हम बात करें कि ई कितने नंबर पे आता है तो ई हमारा 5 नंबर पे आता है, जी हमारा 7 नंबर पे आता है, यानी इसमें भी क्या हो रहा है कि +2 की बढ़त हो रहा है। उसी प्रकार आगे भी 2 की बढ़त होगा। तो जी हमारा आता है 7 नंबर पे, तो 7 में क्या करोगे 2 जोड़ लोगे तो हो जाएगा 9। तो 9 नंबर पे हमारा आता है आई, यहाँ पे हमारा हो जाएगा आई, यानी +2 करने के बाद हमारा हो जाएगा आई। अब आगे भी चेक कर लेते हैं तो आई हमारा आता है 9 नंबर पे, और उसमें क्या कहते हैं कि +2 कर लेते हैं तो आ जाता है 11। तो 11 नंबर पे हमारा के आता है जो हमें दिया हुआ है, यानी हमारे यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आई, यानी हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बी नहीं होगा, सी नहीं होगा, डी नहीं होगा, यानी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो मैं उम्मीद करूंगा कि इस प्रश्न को भी आप लोग बहुत ही बड़े से समझ गए होंगे। अब आगे चलेंगे और देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न क्या है और आज का लास्ट प्रश्न। तो आज का लास्ट प्रश्न ये रहा आप लोगों के सामने। यदि PAT का कूट लेखन QRBCUV किया जाता है तो आप GRACE शब्द को कैसे कूटित करोगे। तो भाई सबसे पहले तो हमें यह देखना है कि PAT और QRBCUV
भी कि क्या रिश्ता है, मतलब इसमें क्या हो रहा है, उसके बाद ही तो सॉल्व करोगे। तो देखो अगर हम बात करें कि P कितने नंबर पे आता है, तो P हमारा आता है 16 नंबर पे, P हमारा आता है 16 नंबर पे। अब 16 के अगर हम आगे बात करें तो 16 के आगे 17 होता है, तो 17 नंबर पे आता है Q और 18 नंबर पे आता है R, यानी P का हमें दे दिया ये 2 यानी QR। उसी प्रकार A का आगे वाली 2 संख्या दे दिया यानी A, B और C। उसी प्रकार T के आगे वाली संख्या दे दिया T, U, V यानी 2 संख्या, यानी 2 संख्या कंटिन्यू दे रहा है। कंटिन्यू समझ रहे हो ना, लगातार संख्या दे रहा है। तो मान लो कि यहाँ पे हमें दिया हुआ है G R A C E। अब G कितने नंबर पे आता है, तो G हमारा 7 नंबर पे आता है, तो 7 के आगे वाली संख्या 8, 8 के आगे वाली संख्या 9, तो 8 नंबर पे क्या आता है, तो 8 नंबर पे हमारा आता है H और H के आगे वाली संख्या आता है I, यानी आगे की 2 संख्या दे रहा है। अब अगर हम बात करें कि R, तो R कितने नंबर पे आता है, तो R हमारा आता है 18 नंबर पे, तो 19 और 20, तो 19 नंबर पे कौन सी संख्या है, 19 नंबर पे है S और 20 नंबर पे है T। तो HIST, HIST, HIC में नहीं है, बाकी सब में है। अब A, तो ये कि A, B, C यानी B और C, HIST, BC यानी अभी सब में है। अब C क्या आ गया, तो C, DE, तो DE, अब E है तो E के आगे, तो E के आगे हो जाएगा F और F के आगे हो जाएगा G और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो देखो HI, ST, BC, DE इसमें नहीं है, बाकी में है। FG यानी B में नहीं है, A में है, यानी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A। तो मैं उम्मीद करूँगा कि इस प्रश्न को भी आप लोग बहुत ही बढ़िया से समझ गए होंगे। तो आज का क्लास यही तक था, क्योंकि मैं डेली 5 प्रश्न ही लेकर आता हूँ। मैं नहीं चाहता कि वीडियो बड़ी हो, मैं चाहता हूँ कि वीडियो छोटी हो लेकिन धमाल बड़ी हो। प्रश्न वही करो जो बार बार परीक्षाओं में रिपीट होते हैं। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय दोस्तों, हाय बनाइस दे दोस्तों।